एवरीवन। स्वर संधि का फोर्थ भेद है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में ई या ई के बाद ई या ई के अलावा कोई अन्य स्वर आता है अर्थात असमान स्वर आता है तो ई और ई का परिवर्तन य में हो जाता है। ऊ या ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो ऊ या ऊ का परिवर्तन वा में हो जाता है। और री के बाद री को छोड़कर कोई अन्य स्वर आता है तो री का परिवर्तन रा में हो जाता है। और इसकी एक और पहचान है, यदि या व र के से पहले कोई व्यंजन स्वर रहित आता है, जैसे यहाँ स्वर रहित व्यंजन आता है या व र से पहले, तो वो यण स्वर संधि ही होता है। तो आइए इसके उदाहरणों को सोल्व करते हैं। अति जमा अधिक। अब अति में क्या है? ई है और सामने ई के अलावा कोई अन्य स्वर है तो ई का परिवर्तन हो जाएगा या में। अब ये आ या में मिल जाएगा तो या हो जाएगा पूरा और क्या बन जाएगा? अत्यधिक। इसी तरह नदी जमा अर्पण। अब नदी में क्या है? ई है। अब ये ई की जगह हम लिख देंगे क्योंकि ई के बाद कोई अन्य स्वर आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है। अब ई का परिवर्तन हो जाएगा य में और अब ये आ इसमें मिल जाएगा य में, तो यह हो जाएगा कंप्लीट, तो हो जाएगा नद्यर्पण। आगे देखिए नी जमा ऊन। अब यहाँ हमने नी सेपरेट किया, आगे क्या है? ऊ है यानी असमान स्वर है। अब ई का परिवर्तन या में हो गया। अब ये ऊ है जो या में मिल जाएगा यानी मात्रा के रूप में चला जाएगा तो बन जाएगा यू, तो क्या हो जाएगा? न्यून। अब ये न्यून को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हलंत से भी आप शो कर सकते हैं कि ये स्वर रहित है, या फिर आप आधा इस तरह से लिख सकते हैं। अगला देखिए अनुजमा इक्षा। अब यहाँ हमने नाम से ऊ बाहर निकाला। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है, अन्य स्वर आता है तो ऊ का परिवर्तन हो जाएगा व में। अब ये ई चला जाएगा वा में तो बन जाएगा वी, अन्वीक्षा। नेक्स्ट देखिए भू जमा आदि। हमने भा से ऊ बाहर निकाला। अब ऊ के बाद कोई असमान स्वर आ रहा है तो ऊ का परिवर्तन हो जाएगा व में। अब ये आ की मात्रा चली जाएगी व में तो क्या बन जाएगा? भवादि। अब आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, आधे भय को इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है पितृ जमा आज्ञा। अब हमने पितृ में री बाहर किया और सामने है आ। अब आप देखेंगे री के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो री का परिवर्तन हो जाता है रा में। अब हमने री की जगह लिखा है रा और आगे क्या है? आ। अब ये आ की मात्रा रा में चली जाएगी और तय जमा रा से क्या बनेगा? त्रा, पित्राज्ञा। त्रय में ध्यान रखिएगा, त्रय किसके मेल से बनता है? त जमा रै के मेल से बनता है। अब इसी तरह अगर हमें संधि विच्छेद करना हो मात्राज्ञा तो आप देखोगे यहाँ क्या है? यहाँ तय और रै है। अब ये रै किससे बनता है? री से। किससे? री। तो अब ता में किसकी मात्रा लग जाएगी? री, और सामने आ की मात्रा बाहर हो जाएगी, क्या हो जाएगा? आज्ञा। इसी तरह आपको संधि विच्छेद करना है। कोई भी आप संधि विच्छेद करें तो आपको नियम यदि याद है, फॉर्मूला अगर आपको लर्न है तो आप इजीली उसे संधि विच्छेद कर लेंगे और संधि भी कर लेंगे। और इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक है कि इसके य व र से पहले कोई भी अगर व्यंजन स्वर रहित आता है यानी आधा आता है तो यण संधि होती है। नेक्स्ट है अयादि स्वर संधि। अब अयादि स्वर संधि में क्या होता है? इस साइड ए आई ओ औ आता है और इनके बाद कोई असमान स्वर आता है यानी ए के साथ ए आई को छोड़कर कोई अन्य स्वर। इसी तरह ओ औ को साथ ओ औ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आता है तो ए का आय हो जाता है, ए परिवर्तन हो जाता है आय में, आई का परिवर्तन होता है आय में, ओ का परिवर्तन होता है अव में और औ का परिवर्तन होता है आव में। उदाहरण से समझेंगे, ने जमा अन है। आप देखोगे ने में क्या है? ए है और ए के बाद कोई असमान स्वर आ रहा है यानी ए के साथ ए नहीं है, कोई अन्य स्वर है। अब ए का परिवर्तन हो जाएगा आय में, आय, और सामने
अन हम एज इट इज उतार देंगे। अब ये आ मिल जाएगा य में, यह हो जाएगा पूरा, और ये अ न में मिल जाएगा और न भी हो जाएगा पूरा, तो क्या बन जाएगा नयन। इसी तरह नई जमा ई का। अब आप देखेंगे नई में किस क्या है, कौन सी मात्रा है, आई की। अब आई के बाद कोई अन्य स्वर आया है, अब आई का परिवर्तन हो जाएगा आय में, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। आप फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे। अब ये सामने है ई का, अब ई की मात्रा जाएगी या में, ये बन जाएगा, और आ की मात्रा जाएगी ना में, तो क्या बन जाएगा ना, नाई का। नेक्स्ट देखिए भो जमा अन। अब भो में क्या है, ओ है, ओ के बाद असमान स्वर है, कोई अन्य स्वर है। अब आप देखोगे ओ का परिवर्तन किस में होता है, अव में होता है। अब ओ की जगह आप लिख देंगे अव, सामने है अन। अब ये आ चला जाएगा व में, और इधर आ चला जाएगा भा में, तो क्या बन जाएगा भवन। नेक्स्ट बहुजमा उक। अब आप देखेंगे यहाँ भा में क्या है, औ है, और औ के बाद क्या है ऊ, यानी कोई अन्य स्वर है। अब औ किस में चेंज होता है, आव में। अब औ की जगह आप लिख देंगे आव। अब ये आ की मात्रा जाएगी अपने पहले वाले व्यंजन में, तो बन जाएगा भा, और ऊ की मात्रा जाएगी उससे पहले वाले व्यंजन में अर्थात व में, तो क्या बन जाएगा वू, बाहुक। अगर विच्छेद करना हो जैसे भाविका है, तो आपको पता है आव आ रहा है, इसमें आव किससे बनता है, आ बनता है औ की मात्रा से। तो यहाँ पहले वाले वर्ण में आप लिख देंगे औ की मात्रा लगा देंगे, और ये मात्रा जो ई की मात्रा इसको अलग करेंगे ई, और सामने क्या है का, तो इस तरह क्या बन जाएगा ये ई का। ठीक है, बहु जमा ई के ई का, भाविका का क्या हो जाएगा बहु जमा ई का। तो ये था बेटा स्वर संधि। आप पहली वीडियो से लास्ट वीडियो तक अगर आप स्वर संधि को समझेंगे और साथ में आप बहुत सारे एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, तो आप संधि कभी नहीं भूलेंगे। तो बेटा प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।